मैं हूँ विनी आपके साथ लेकर फिर एक नई कहानी। और आज की कहानी उनके लिए जिनके पास जितना है उतने का उपयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन और धन पाने की लालसा और लालच मन में बढ़ती जा रही है। कहानी मोहन की, जो बहुत मेहनती था। उसका काम था लोगों के बाल काटना, हजामत बनाना और अपने काम में बहुत निपुण था। लोग बहुत प्रशंसा करते थे उसकी प्रशंसा राजा तक पहुंच गई और राजा ने एक दिन उसे महल में बुलाया अपने बाल कटवाने के लिए, अपनी हजामत बनवाने के लिए। राजा उसके काम से बहुत खुश हुए और बोले कि अब से तुम रोज महल में आया करोगे और रोजाना की तुमको 1 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। बस क्या था, जैसे मोहन का जीवन ही बदल गया था। उसकी पत्नी भी इस बात से बहुत खुश थी कि अब वो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा और घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन ऐसे चलने लगा। घर में सारे सुख संपन्नता के साधन धीरे धीरे जुट गए। प्रेम, खुशहाली, हंसी खुशी, ये सब कुछ घर का आम हिस्सा बन गया। इतने में एक दिन मोहन जब राजा के यहाँ से काम करके अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक यक्ष मिला और यक्ष ने कहा कि मोहन, तुम बहुत मेहनती हो, मैं तुम्हें 7 घड़े देना चाहता हूँ, ऐसे घड़े जिससे तुम्हारी दरिद्रता पूरी तरह से मिट जाएगी। क्या तुम वो लेना चाहोगे? ये सुनकर मोहन के मन में लालच आ गया। उसने कहा हाँ। तो बोले बस तुम घर पहुँचो, तुम्हें वो घड़े तुम्हारे घर पर ही मिलेंगे। बहुत उत्सुकता से मोहन घर पहुँचा। उसने और उसकी पत्नी ने देखा कि घर में वो घड़े रखे हुए हैं। जब देखा तो 6 जो घड़े थे स्वर्ण मुद्राओं से पूरी तरह भरे थे, लेकिन 7वां घड़ा आधा भरा हुआ था। मोहन के मन में विचार आया कि 6 घड़े जब पूरे भरे हुए हैं तो ये 7वां आधा क्यों, इसे पूरा कर लेते हैं। जब ये 7 घड़े पूरे भर जाएंगे तो हमारा बुढ़ापा बड़े आराम से कट जाएगा। शुरू में तो पत्नी को भी बात जची। बस क्या था, अब रोजाना की जो कमाई मोहन करके लाता था उसमें से बहुत थोड़ा सा हिस्सा पत्नी को मिलता था, घर खर्च और अपने बाकी खर्चों और ज़रूरत की पूर्ति के लिए, और बाकी सब उस घड़े में डाला जाता था। लेकिन वो जो घड़ा था वो तो बड़ा भूखा निकला, भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो जो मोहन था वो चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा। ये बात राजा साहब ने भी देखी कि मोहन चिंतित है। बोले क्या हुआ? मोहन ने कहा कि देखिए मेरा खर्चा बढ़ गया और इतने में मेरा काम नहीं चल रहा। राजा ने उसका मेहनताना 2 गुना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मोहन उतना ही चिंतित था। फिर राजा ने पूछा क्या हुआ? जब मोहन ने पूरी बात बताई तो राजा ने कहा कि तुरंत वो 7 घड़े अपने घर से निकाल के उस यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि वो लोभ के घड़े हैं और लोभ का घड़ा कभी नहीं भरता, बल्कि तुमसे तुम्हारा सुख, शांति, संतुष्टि सब कुछ छीन लेता है। हम सब भी तो यही करते हैं कि हमारे पास जो है उससे संतुष्ट होने की बजाय जो आधा रह गया है, जो पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा करने की दौड़ में इतना जुट जाते हैं कि खुश होना ही भूल जाते हैं, संतुष्ट होना ही भूल जाते हैं। 6 घड़े, शायद कहना चाहिए 6.5 घड़े भरे मिलने के बाद मोहन खुश हो सकता था, लेकिन वो खुश नहीं हुआ, बल्कि उस आधे खाली घड़े की चिंता में अपने सुख, शांति सब कुछ खो दिया। ये मत होने दीजिए। आपके पास जो है, जितना है, उसका उचित उपयोग कीजिए और खुश रहिए उसमें, और पाने की इच्छा में खुद को और परिवार को, अपने साथियों को परेशान मत कीजिए। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।